अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम अपनी वीडियो का आगाज़ अल्लाह ताला के नाम के साथ करते हैं। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज मैं आपको वो आयत बताऊंगी जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को बताई थी, सिखलाई थी, इल्हाम किया था। वो कौन सी आयत थी जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को जिस वक्त वो मछली के पेट में थे, वो आयत उनको बतलाई थी। मुख्तसर सा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का किस्सा भी सुनाऊंगी कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम किस तरह अपनी कौम से नाराज़ हुए और मछली के पेट में किस तरह पहुँचे थे। कहते हैं कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम को जो है वो तबलीग करते रहे, अल्लाह की तरफ बुलाते रहे, लेकिन उनकी कौम जो थी वो अल्लाह की तरफ ना आई, अल्लाह की राह पर ना आई, सीधे रास्ते पर ना आई। उन्होंने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की जो बात थी वो ना मानी। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मालूम था कि जब ये मेरी बात नहीं मान रहे हैं, सीधे राह पर नहीं आ रहे हैं, अल्लाह की राह पर नहीं आ रहे हैं, तो इन पर अल्लाह का अज़ाब आएगा। क्योंकि जो कौम अल्लाह की नाफरमानी करती थी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन पर अज़ाब नाजिल करते थे। तो इस तरह है कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जो थे वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मतलब कि नाराज़ होकर, अब ये कुरान की इस्लाह है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तो कोई नाराज़ नहीं हो सकता, जो है अपने कौम से निकल कर एक कश्ती में सवार हो गए। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को तो मालूम था कि जो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम पर अज़ाब आएगा, जिसको वो देख कर जो है वो ईमान ले आएंगे, उन पर अज़ाब के जो असरात आएंगे उनको देखेंगे तो वो ईमान ले आएंगे। ये सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इल्म में था। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जो थे वो अपनी कौम से नाराज़ होकर, क्योंकि वो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की बात नहीं मान रहे थे, वो मुसलसल हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को जो थे वो नाराज़ कर रहे थे। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम से जो है वो मायूस होकर कश्ती में सवार हो गए। अब कश्ती में सवार हुए हैं तो कश्ती जो है वो दरिया में गोते खा रही है, यानी कि कश्ती कभी इस तरफ को डूब रही है, कभी उस तरफ को डूब रही है। तो उधर बैठे लोगों, कश्ती में और भी लोग सवार थे, तो उधर बैठे लोगों ने कहा कि हम में कोई ऐसा बंदा बैठा है, ऐसा बंदा मौजूद है जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नाराज़ है। तो उनमें से एक बुज़ुर्ग ने कहा कि हम कुरा डालते हैं, देखते हैं किसका नाम निकलता है। जिसका नाम भी निकलेगा वो खुद ही कश्ती से छलांग लगा दे समंदर में, क्योंकि वो उस बंदे से जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नाराज़ है। जब नाम लिखकर कुरा डाला गया तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। तो उनमें जो बुज़ुर्ग ने कहा था कि कुरा डालते हैं, उन्होंने कहा नहीं, ये तो अल्लाह के बहुत नेक बंदे हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं, ये कैसे अल्लाह से नाराज़ हो सकते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनसे कैसे नाराज़ हो सकते हैं। फिर 3 दफ़ा इसी तरह कुरा डाला गया और तीनों दफ़ा ही हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का जो था वो नाम निकला। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने खुद ही कश्ती से छलांग लगा दी और वो समंदर में चले गए। वहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक मछली को हुक्म दिया और उन मछली ने जो है वो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल लिया, यानी कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जो थे वो मछली के पेट में चले गए। वो मछली ऐसे थी, वो इस तरह की मछली थी कि अंदर से तमाम बाहर के नज़ारे नज़र आते थे, यानी कि वो इस यूँ समझ लीजिए कि वो कुछ शीशे की तरह थी कि जिस तरह हम अंदर अगर हमें कुछ नज़र आए तो हम बाहर का सारा नज़ारा देख सकते हैं। इसी तरह हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में भी समंदर के तमाम नज़ारे देख सकते थे। तो अल्लाह के रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से मछली ने उन्हें अपने पेट में निगल लिया। तो वो उनको मालूम था कि अल्लाह रब्बुल उनसे नाराज़ हैं, उन्होंने अल्लाह से माफ़ी मांगी। मुसलसल वो काफ़ी अरसा मछली के पेट में रहे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको एक आयत सिखाई। वो कौन सी आयत थी जिसके ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो उनकी समझ लें माफ़ी कबूल की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनसे राज़ी हो गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें आयत करीमा सिखाया। वो क्या है? ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये आयत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को इल्हाम की, बताई ये आयत। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मुसलसल मछली के पेट में इस आयत को पढ़ते रहे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किस वक्त भी उनकी तौबा कबूल कर लें। आखिरकार वो वक्त आ गया जिस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की जो है वो तौबा कबूल कर ली। तो अल्लाह ताला ने मछली को हुक्म दिया कि वो दरिया के किनारे, समंदर के किनारे जाकर उन्हें बाहर निकाले अपने पेट से।
तो जैसे ही मछली ने अपने पेट से उन्हें बाहर निकाला, अब मुसलसल मछली के पेट में रहने की वजह से अगर एक बंदा, जैसे बच्चा छोटा होता है, चल फिर नहीं सकता, इसी तरह वो कमज़ोर हो गए थे। वो क्योंकि मुसलसल एक ही जगह बंदा बैठा रहे, ना चले ना फिरे, तो ना उसको कोई सूरज की जो शुआएं हैं वो लगी, तो किस तरह बंदा चल फिर सकता है। वो थोड़े से ज़ईफ़ हो गए थे, कमज़ोर हो गए थे। तो अल्लाह ताला ने उनके लिए एक कद्दू की बेल उगाई, जिसके साए में वो वहाँ लेटे रहते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके लिए एक बकरी को जो है वो हुक्म दिया कि वो रोज़ उन्हें सुबह शाम आके दूध पिलाए। वो बकरी रोज़ सुबह शाम आती और उन्हें अपना दूध पिला कर जाती। देखिए कि अल्लाह ताला ने इस आयत के बदले, इस आयत पढ़ने की वजह से उनकी तौबा कबूल फरमाई थी। वो आयत कौन सी थी? ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये आयत मैंने आपको बताई है। इसके साथ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का भी मुख्तसर सा किस्सा सुनाया है। इनका किस्सा पढ़ें तो बहुत बड़ा है, बहुत तफसीलन लिखा हुआ है, लेकिन मैंने आपको जो है वो मुख्तसर इनका किस्सा सुनाया है कि कैसे अपनी कौम से जो थे वो नाराज़ हुए थे। फिर इनकी कौम पर जब अज़ाब के असरात नज़र आए, अज़ाब आए उन पर, तो उन्होंने देखा कि हम पर अज़ाब के असरात नज़र आ रहे हैं, हम पर अज़ाब आएगा। तो वो तमाम लोग, बूढ़े बच्चे, तमाम नौजवान एक खुले मैदान में चले गए और अज़ाब के जो असरात देकर अल्लाह से गिड़गिड़ा कर माफ़िया मांगने लगे कि ए अल्लाह हमें माफ़ कर दे, ए अल्लाह हम तेरी सीधी राह पर आते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है वो उनसे अज़ाब को टला दिया, उन पर अज़ाब ना आया और उनकी तौबा को कबूल कर लिया। देखिए कि किस तरह उनकी तौबा कबूल हुई कि उन्होंने अज़ाब के असरात देखे और तौबा मांगी, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी तौबा को कबूल कर लिया। अगर हम भी अपने गुनाहों पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जो है वो तौबा करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी मांगेंगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो हमारे गुनाहों को जो है वो माफ़ कर देंगे। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा मुख्तसर सा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का किस्सा सुनाया है और उनको वो आयत भी आपको बताई है कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कौन सी आयत सिखलाई थी, कौन सी आयत थी जो अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को बताई थी। तो उम्मीद है मुझे कि आप सबको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया।